अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आई होप एवरीवन इज फाइन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीएम बैक्टीरिया। इसका फुल फॉर्म है जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया जिसके जीन्स को हम लोगों ने चेंज किया होता है, यानी अल्टर्ड किया होता है। इस तरह बैक्टीरिया को बोलते हैं जीएम, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया। अब सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू बैक्टीरियम। किसी बैक्टीरिया के अंदर हम लोगों ने बाहर से एक नए जीन को हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करना या दाखिल करना होता है। ये बायोटेक्नोलॉजी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा स्कोप है। डियर व्यूअर्स, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर लेना है एक बैक्टीरियल सेल। ये आपको नजर आ रहा है, दिस इज अ बैक्टीरियल सेल। इसका शेप बिल्कुल कैप्सूल की तरह है। ये इसका प्लाज्मिड है। ये जो आपको स्मॉल ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, दीज आर द राइबोसोम्स एंड दिस इज द क्रोमोसोम ऑफ बैक्टीरिया। अब डियर व्यूअर्स, जब हम लोग किसी बैक्टीरिया के अंदर बाहर से किसी जीन को इंक्लूड करते हैं या इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके लिए हमें सबसे पहले जरूरत होती है डोनर सेल की। अब डोनर हम लोग उर्दू में इसको बोलते हैं कोई भी ऑर्गन या कोई भी अज़ा अतिया करने वाला। या फॉर एग्जाम्पल खून के मामले में हम लोग जब किसी इंसान ने किसी को खून देना होता है तभी हम लोग डोनर का इस्तेमाल करते हैं। किसी का गुर्दा फेल हो जाए, किसी का फॉर एग्जाम्पल बॉडी का कोई भी अज़ा फेल हो जाए, जब कोई दूसरा इंसान उसको कोई भी अज़ा उसको देता है, दिस इज कॉल्ड डोनर या अतिया करने वाला। यहाँ पर डोनर क्या है, वो ऑर्गेनिज्म जिससे हम लोगों ने वो जीन ऑब्टेन करना है, जिससे वो जीन जिसको हमने बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस करना है। सबसे पहले डियर व्यूअर्स, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग लेते हैं प्लाज्मिड। ये जो आपको सर्कल फॉर्म में नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड क्या है, दिस इज द एडिशनल क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन अ बैक्टीरियल सेल। किसी भी बैक्टीरियल सेल के अंदर एक तो पहले से क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। प्लाज्मिड इज एडिशनल क्रोमोसोम, यानी एक इजाफी क्रोमोसोम होता है विच इज प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल सेल, इसको बोलते हैं प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड का मेन रोल क्या है, कैरियर यानी ले जाने वाला। ये प्लाज्मिड ही इट हैज द एबिलिटी टू इंट्रोड्यूस स्पेसिफिक जीन। यही उस जीन को बाहर से लेकर, फॉर एग्जांपल डोनर से लेकर बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस करता है। सो प्लाज्मिड वर्क्स एज अ कैरियर। अब डियर व्यूअर्स, इसको मैंने 3 स्टेप्स में इस टॉपिक को, इस प्रोसेस को मैंने डिवाइड किया है। तो हम लोग सबसे पहले स्टेप डिस्कस करेंगे और उसी के साथ उसका मैंने स्ट्रक्चर भी मैंने ड्रॉ किया है। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, जीन इज सेपरेटेड फ्रॉम द डोनर सेल। सबसे पहले फॉर एग्जांपल ये वो सेल है जिसने बैक्टीरिया को जीन डोनेट करना है। अब सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ से उस जीन को निकालना है। ये हो गया डोनर जीन, हमने जीन को निकाल दिया। ओके डियर व्यूअर्स, दिस इज द नंबर 1 स्टेप। अब ये एक बैक्टीरियल सेल है, इसके अंदर हम लोगों ने इस जीन को इंट्रोड्यूस करना है, लेकिन हम लोगों ने इस प्रोसेस को कुछ स्टेप से हम लोग इसको गुजारने के बाद ही देन वी विल इंट्रोड्यूस द डोनर जीन इनटू द बैक्टीरिया। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, द प्लाज्मिड ऑफ बैक्टीरियम। ये जो बैक्टीरिया का मैंने कहा था प्लाज्मिड, जो एक खास क्रोमोसोम होता है जिसे हम लोग कहते हैं एडिशनल क्रोमोसोम, उसको हम लोग यहाँ से अलग कर लेते हैं। सेपरेटेड जीन इज इंट्रोड्यूस्ड। जब हम लोगों ने प्लाज्मिड को यहाँ से अलग कर दिया, फिर उसके बाद क्या करते हैं कि वो जीन सबसे पहले प्लाज्मिड का हम लोग एक हिस्सा कट कर लेते हैं। क्यों, बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पर वो जो डोनर वाला जीन है वो हम लोग यहाँ पर लगाएंगे या इंट्रोड्यूस करेंगे या अटैच करेंगे। तो इस स्टेप में क्या होता है, स्पेसिफिक जीन इज फ्रॉम द प्लाज्मिड इज डिटैच्ड, यानी प्लाज्मिड से सबसे पहले हम लोग ये हिस्सा हम लोग इससे रिमूव कर लेते हैं, ये ऊपर वाला हिस्सा। ओके, ये पार्ट हम लोग उसको इससे रिमूव कर लेते हैं, फिर क्या डिटैच कर लेते हैं एंड रिप्लेस्ड बाय द डोनर सेल जीन। और वो सेल जो हम लोगों ने डोनेट करने वाला है उसको हम लोग प्लाज्मिड में इंक्लूड या यहाँ पर अटैच या लगा लेते हैं डियर व्यूअर्स। ओके, अब क्या बन जाता है, अब जो हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाता है उसको बोलते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए। व्हाट इज रिकम्बिनेंट डीएनए, अटैच जीन, यानी ये जीन जो हम लोगों ने प्लाज्मिड के साथ मिलाया होता है एज अ होल, इसको बोलते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए। यहां पर मैं फिर लिख दूं, रिकम्बिनेंट डीएनए। वो प्लाज्मिड जो हम लोगों ने बैक्टीरिया से रिमूव किया होता है और जब हम लोग उसमें डोनर जीन को अटैच कर लेते हैं, इसको कंबाइन, इसको बोलते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए। अब डियर व्यूअर्स, इसी रिकम्बिनेंट डीएनए को हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करना है उस बैक्टीरियल सेल में।
ओके डी रिवर्स, अब इसका फायदा क्या है? ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए इट स्टार्ट्स द प्रोटीन प्रोडक्शन, ये एक खास प्रोटीन बनाएंगे जो बैक्टीरिया की नस्ल को इंक्रीज करेगा। ये सारा प्रोसेस का फायदा यही है डी रिवर्स। ओके, जब हम लोग इसी रिकम्बिनेंट डीएनए यानी ये वाला प्लाज्मिड जो हम लोगों ने उस जीन को यहाँ पर अटैच किया था, व्हेन वी इंट्रोड्यूस दिस रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू द बैक्टीरियल सेल, देन इट बिकम्स जीएम बैक्टीरिया, जिसका फुल फॉर्म है जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया। अब जब हम लोग इसी रिकम्बिनेंट डीएनए को इस बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस कर लेते, दाखिल कर लेते, तब उस बैक्टीरिया का नाम बन जाता है जीएम बैक्टीरिया। पहले ये सिंपल बैक्टीरिया था डियर स्टूडेंट्स, ओके डियर व्यूअर्स। अब हम लोगों ने उसके अंदरूनी यानी जीन को हम लोगों ने बाहर निकाल दिया और उसके हम लोगों ने जेनेटिकली स्ट्रक्चर को हम लोगों ने क्या कर दिया? अल्टर, हम लोगों ने बाहर से उसको तब्दील कर दिया। इस तरह प्रोसेस को बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाना, या इसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग। मैंने अपने बायोटेक्नोलॉजी के लास्ट लेक्चर के आई थिंक लास्ट में मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जब हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म से जीन को निकाल लेते और कोई और जीन उसको हम लोग किसी और ऑर्गेनिज्म में इंटर कर लेते हैं फॉर बेटर क्वालिटी। फायदा क्या है? कि हमें अच्छी क्वालिटी, अच्छी मियार मिल जाए। इस प्रोसेस को बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। जीएम बैक्टीरिया या जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया भी जीएम क्या कहते हैं, इसकी एक टाइप है। इट इज द टाइप ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग डी रिवर्स। अब यहाँ पर हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया मिल गया। अब डी रिवर्स बैक्टीरिया हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि बैक्टीरिया अपनी तकसीम या अपनी ग्रोथ किस तरह करता है? बाय बाइनरी फिजन। एक बैक्टीरियल सेल दो सेल्स में जब तकसीम हो जाता है, दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। अब यहाँ पर बैक्टीरिया अपनी जनरेशन को इंक्रीज करेगा। जितना ज्यादा बैक्टीरिया बनेंगे वो सारे बैक्टीरिया क्या होंगे? जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया विल बी प्रोड्यूस्ड। अब डियर व्यूअर्स, इसका फायदा क्या है? दिस इंक्रीजेस इट्स पॉपुलेशन बाय डिवीजन all produced. Bacteria replicates into the introduced gene. मतलब वही बात यही है कि अब यहाँ पर बैक्टीरिया अपनी बाइनरी फिजन करेंगे, अपनी तकसीम करेंगे, जिसकी वजह से उसकी तादाद बढ़ेंगे और हमें यहाँ पर क्या चाहिए? द डिजायर्ड प्रोटीन। हमें यहाँ पर एक खास डिजायर्ड प्रोटीन की तलाश है। वो प्रोटीन जो हम लोग यहाँ से हमें मिल जाएगा, फिर फर्दर हम उसको इस्तेमाल करेंगे आगे प्रोसेस में, या फॉर एग्जांपल मेडिकल के फील्ड में या हमारी खुराक के फील्ड में। सो ये है बायोटेक्नोलॉजी का एक स्कूप। आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। फिर भी ये टॉपिक बहुत कम्प्लेक्स है। आप लोग वीडियो को जब स्टार्ट करते हैं इसको फाइनली आखिर तक देखा करें। ये वीडियो ज्यादा 8 से 9 मिनट की होंगी, तो ये 2-3 मिनट से आप लोगों को कुछ हासिल नहीं होगा डियर व्यूअर्स स्टूडेंट्स। ओके, इस टॉपिक को आप लोग आखिर तक सुन ले, बिकॉज ये कोई आसान टॉपिक नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी या फॉर एग्जांपल जेनेटिक इंजीनियरिंग, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट, द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर एग्जांपल लेक्चर्स एंड टॉपिक्स ऑफ बायोलॉजी या साइंस। ओके, सो यहाँ पर हम लोगों ने जीएम बैक्टीरिया, किस तरह हम लोग जीएम बैक्टीरिया बनाते उस प्रोसेस को हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप में डिस्कस किया। यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर भी मैंने ड्रॉ किया कि सबसे पहले क्या होता है, ये हो गया नंबर 1 स्टेप, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, इसके बाद 4, फिर उसके बाद ये अपनी कॉपीज बनाते हैं। आखिर में हमें डिजायर्ड प्रोटीन या जो मटेरियल्स हमें चाहिए वो हमें मिल जाते हैं। सो यहाँ तक मैं अपना टॉपिक कंक्लूड करता हूँ। टिल हमारे पास नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा इंशाल्लाह, मैं बायोटेक्नोलॉजी वाला सबक खत्म कर दूंगा इंशाल्लाह, जिसका हमारा लास्ट टॉपिक है द स्कोप्स एप्लीकेशन।